जो अ, जो बारिश का पानी होता है, वर्षा होती है, वर्षा ऋतु में जैसे आप देखते हो बहुत बारिश होती है, तो वो बारिश का पानी बारिश के पानी को जो मिट्टी है वो अब्जॉर्व कर लेती है, मतलब सोख लेती है मिट्टी। तो जो मिट्टी में कितना स्टोर हुआ है वो पानी, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ रेन वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम द सोल। और ये रेफ़र करता है इस अमाउंट को भी ये रेफ़र करता है। कौन से अमाउंट को? कि जो जो मिट्टी ने पानी जितना सोखा था, वो सोखा हुआ पानी जो है वो भाप बनकर कितना पानी चला गया है, उड़ गया है। नेक्स्ट है ग्रे वाटर। ग्रे वाटर कौन सा होता है? पोल्यूटेड वाटर, जो बहुत गंदा पानी होता है, मतलब कह सकते हैं हम। इट रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू remove the pollutants from used water to bring it back to a quality that is acceptable according to the prescribed norms। means ग्रे वाटर कौन सा होगा कि जो प्रदूषित पानी होता है, जैसे मैंने बताया था पोल्यूटेड वाटर, जो प्रदूषित पानी होता है, ये रेफ़र करता है कि पानी के उस वॉल्यूम को, किसको रेफ़र करता है? उस वॉल्यूम को जो जिसकी ज़रूरत होगी वाटर से पोल्यूटेंट्स को निकालने की, ताकि इसको नॉर्मल क्वालिटी तक लाया जा सके। मतलब जो प्रदूषित पानी है उसको साफ़ करके नॉर्मल क्वालिटी तक लाया जा सके। जैसे आरओ है, आरओ सभी के घर में है। तो आरओ में जो पानी डलता है, जो स्टोर होता है, जो शुद्ध पानी होता है, पीने योग्य होता है, और कुछ वेस्ट होता है, उसको कैसे यूज़ किया जाए। जो वेस्ट वाटर होता है उसको कैसे यूज़ करना है। जो शुद्ध होता है, प्योर होता है, वो तो आप पीने में यूज़ कर लेते हो, खाना बनाने में यूज़ कर लेते हो। लेकिन जो वेस्ट वाटर होता है, कई ऐसे ही सिंक में चला देते हैं, वेस्ट कर देते हैं पानी को। ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें उस पानी को स्टोर करके रिसाइकिल करना चाहिए। मीन्स कैसे यूज़ किया जाए उस पानी को? आप पौधों में दे सकते हो, आप अपनी गाड़ी धो सकते हो, अपनी जो मोटरसाइकिल है वो धो सकते हो, कार धो सकते हो, आप पोछा लगा सकते हो, या फिर आप फर्श धो सकते हो। इस तरह से उसको रिसाइकिल करना चाहिए पानी। नेक्स्ट है हाउ टू रिड्यूस वाटर फुटप्रिंट, कि वाटर फुटप्रिंट को कैसे रिड्यूस किया जाए, कैसे कम किया जाए। कैसे कम करें? कि इन केस ऑफ डायरेक्ट फुटप्रिंट वी कैन डू द फॉलोइंग, कि हमें डायरेक्ट फुटप्रिंट के केस में हमें क्या करना चाहिए। जैसे फर्स्ट है इंस्टॉल वाटर सेविंग टॉयलेट्स एंड शॉवर्स। हमें जो वाटर सेविंग टॉयलेट्स है और शॉवर्स है उसको बनाना चाहिए। क्लोज द टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ एंड सेविंग। जब कईयों की आदत होती है कि जो ब्रश करते हैं ना या सेव करते हैं तो टैप को खुला छोड़ देते हैं, चलती रहती है, वो पानी वेस्ट होता रहता है। उसको बंद कर देना चाहिए जब आप ब्रश करते हो या सेव करते हो। नेक्स्ट है यूज़ रिसाइकल्ड वाटर इन द गार्डन। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि हम वाटर को कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं, आरओ का एग्जांपल दिया था कि आप गार्डन में आप दे सकते हो, पौधों को पानी दे सकते हो। इस तरह से हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हार्वेस्ट रेन वाटर एंड यूज़ इट फॉर रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर और फॉर सेकेंडरी यूजेस लाइक वॉशिंग कार्स एंड गार्डनिंग। जैसे हम जो रेन वाटर होता है, बारिश होती है, वर्षा का पानी हम इकट्ठा करते हैं, तो उसको हम कैसे हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे हम कई आपने गांव में देखा होगा, कईयों के घर में जैसे छत से लेकर अपने जो नीचे टैंक बना होता है वहाँ तक पाइपलाइन लगा देते हैं, और जो बारिश का पानी होता है वो सारा का सारा उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है। तो उस पानी से बाद में सेकेंडरी लेवल पर कैसे यूज़ करते हैं? जैसे अपनी कार धो लेते हैं, या फिर पौधों को दे देते हैं, या फिर उसको साफ़ करके उसको फ़िल्टर करके पी भी सकते हैं। और या फिर रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर को कैसे कहा गया है कि हम बहुत डीप गड्ढा खोद कर उसके अंदर अगर हम बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, तो जो हमारे ग्राउंड लेवल का वाटर होता है उसमें भी वो भी रिचार्ज होता है। तो इस तरह से हम वाटर फुटप्रिंट को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफ़ इट इज़ इनडायरेक्ट फुटप्रिंट वी शुड बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट वी बाय। We should make sure that we buy products that have a comparatively lesser water footprint।
मीन्स अगर इनडायरेक्ट फुटप्रिंट की बात करें ना, तो हमें उन चीज़ों के बारे में कॉन्शियस रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए जो हम खरीदते हैं। मतलब जो हम खरीदते हैं ना, जो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं उनके प्रति हमें कॉन्शियस रहना चाहिए। हमें ये निश्चित करना चाहिए कि हम वही प्रोडक्ट खरीदें। मेक श्योर मतलब हमें ये निश्चित करना चाहिए कि हम वही प्रोडक्ट खरीदें जो कंपैरेटिवली कम वाटर फुटप्रिंट हो। लेसर वाटर फुटप्रिंट मतलब कम वाटर फुटप्रिंट हो। For example, buying a product that is produced from a place that is less prone to water scarcity means कि इसके अलावा हम ऐसे प्रोडक्ट को स्विच कर सकते हैं, मतलब कि switching to products that have a lesser water footprint. This will encourage industries to be more water conscious and transparent in their water consumption. Means कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आप ऐसा प्रोडक्ट खरीदते हो, जो ऐसा प्रोडक्ट जो उस प्लेस पर, उस जगह पर बना है जहाँ पानी की कमी होती है। जैसे राजस्थान में कमी होती है ना, तो उस जगह पर बना हो जहाँ पानी की कमी होती है। इसके अलावा हम ऐसे प्रोडक्ट को भी स्विच कर सकते हैं, मतलब स्किप कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं जिसका वाटर फुटप्रिंट कम हो। इससे क्या होगा इससे कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ प्रोडक्ट बनते हैं, इंडस्ट्रीज़ को ये एनकरेज करेगा किसके प्रति, वाटर कॉन्शियस के प्रति, कि आपको कितना पानी किस प्रोडक्ट में यूज़ करना है। और वो जो पानी यूज़ करते हैं ना, उसके प्रति ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी होगी। मतलब वो अपना लेखा जोखा है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा कि किस प्रोडक्ट में कितना पानी यूज़ किया गया। नेक्स्ट है द वाटर फुटप्रिंट नेटवर्क हैज़ डेवलप्ड ए कैलकुलेटर which can help individuals assess their water footprint based on their lifestyle and their location. The calculations are based on the water requirements per unit of product as in the country of residence. मीन्स कि जो वाटर फुटप्रिंट नेटवर्क है, इसने एक ऐसा कैलकुलेटर डेवलप किया है, विकसित किया है। कैसा? जो आपकी मदद करेगा, जो हर एक इंडिविजुअल की मदद करेगा। कि किस में मदद करेगा? उनकी लाइफस्टाइल पर आधारित जो वाटर फुटप्रिंट को असेस करने में, जो उनके लाइफस्टाइल पर आधारित वाटर फुटप्रिंट है ना, उसको असेस करने में उसकी हेल्प करेगा हर एक इंडिविजुअल की। और उनके लोकेशन के